साथियों नमस्कार। साथियों, हम आपके लिए राजस्थान वस्तुनिष्ठ और जो एनसीईआरटी आरबीएसई की बुक्स है उससे लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं और साथ में व्याख्यात्मक जो है नोट्स भी ला रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर है और हिस्ट्री के लिए उनके लिए हम लगातार जैसे एक चैप्टर हमने मौर्य साम्राज्य का लाया है, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम ला रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लाएंगे कि पहले पूरा व्याख्यात्मक कराएंगे और फिर बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे ताकि एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मी लिपि पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली? जेम्स प्रिस्प, जॉन एफ फिलिट, एलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल? आंसर है जेम्स प्रिस्प। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1810 में हैरी स्मिथ, 1787 में जॉन टॉवर, 1825 में चार्ल्स मैटफॉक या 1837 में जेम्स प्रिंसप? तो अशोक के पहली बार शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, यह सवाल कई बार आ चुका है। 1837 में जेम्स प्रिंसिप, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तोल, पर्ण, काकिनी या दीनार? मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? आरएस में आ चुका है एक बार यह सवाल और हिस्ट्री 2010 में भी आया था, फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी उसमें। तो उत्तर है तोल, माफ कीजिएगा पर्ण, इसका आंसर है पर्ण। बी आंसर है इसका पर्ण, ध्यान रखिएगा। पर्ण मौर्य काल में मुद्रा प्रचलन में थी। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? मौर्य, नंद, सातवाहन या गुप्त? तो कौन प्रथम जो राज्य था जो बहुत ज्यादा विस्तृत था? मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? जो करों में टैक्स में मतलब उसने छूट दी थी सम्राट अशोक ने, तो कौन से में दी थी? ये यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा हुई थी, यूपीएससी 2010 में प्री यूपीएससी में सवाल आया था। बाबरू बैराज लेख, लघु शिलालेख, सासाराम लुम्बिनी स्तंभ लेख या शिलालेख 12? तो आंसर है लुम्बिनी स्तंभ लेख। जब लुम्बिनी में एक छोटा सा शिलालेख है और उसमें ये घोषणा की थी करों में टैक्स में छूट की। तो सी उत्तर है इसका लुम्बिनी शिलालेख और यूपीएससी में आ चुका है ये। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भूभाग भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? सारनाथ, लुम्बिनी, गिरनार या छांची? तो ये लुम्बिनी में है। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है? रुमिनदेय स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अश्वघोष, भद्रबाहु, मोगलीपुत्तिस या फिर कल्याण? या आईएएस प्री में 2007 के हिस्ट्री में आया था, जो सब्जेक्ट होती है उसमें। चंद्रगुप्त के गुरु उत्तर है भद्रबाहु। जैन गुरु, जैन संत थे वो भद्रबाहु। मौर्य साम्राज्य का पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह था? कावेरीपट्टन, ताम्रलिप्ति, मुंबई या भारूक कच्छ? मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था, उत्तर है भारूक कच्छ। मौर्य युग में अवंती पथ था? दक्षिणी पंथ, दक्षिणी प्रांत, उत्तरी प्रांत, पश्चिमी प्रांत या पूर्वी प्रांत? आरएस परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। तो मौर्य युग में अवंती पथ जो है पश्चिमी प्रांत को कहा जाता था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य, अजय, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? उत्तर है इसका, आपको पता ही होगा चाणक्य को अन्य नाम थे, विष्णुगुप्त थे और एक कौटिल्य भी था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या दशरथ? RS 2008 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था, और ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं फर्स्ट ग्रेड में, हिस्ट्री के पेपर में। और जो देखिए इसमें जो पहला पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, है 75 में से, तो आपको इस पर भी पोर्शन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो अमित्रघात किसको कहा? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। और ये देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म से जुड़े थे, बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय से, और अशोक बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? गिरनार, कालसी, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? खरोष्टी लिपि में कौन सा है? कमेंट कीजिए अगर आपको ज्ञात हो तो। गिरनार, कालसी, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? तो अशोक का कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है वो है शाहबाजगढ़ी। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? उस समय में अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों संगत आचार व्यवस्था। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र उसका सम्राट अशोक का उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया? अमरावती, सांची, कनगहल्ली या अजंता? तो देखिए एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र एकमात्र वो कनगहल्ली में पाया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक आत्मकथा, चंद्रगुप्त के संबंध में नाटक, चंद्रगुप्त का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। यूपीएससी में आया था ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या धर्मपाल? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन? चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भेजा गया था, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज भेजा गया था। और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, जिसके हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्न में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? चांदी, ताम्र, स्वर्ण चांदी, ताम्र कांसा या स्वर्ण ताम्र? तो देखिए सिक्के ढालने के लिए ताम्र व कांसा का प्रयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? सुविशाख, तुषास्क, ताम्रलिप्ति या अरिकामेडु? तो देखिए अशोक के समय शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर तुषास्क था। 11 प्रश्न डीप प्रश्न आ सकता है। तुषास्क। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदर्थ? बृहदर्थ ये तो उत्तर ही नहीं है, साफ है, उत्तर है उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। श्रवण बेलगोला का संबंध है अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, विष्णुगुप्त से या दशरथ से? RS परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका संबंध श्रवण बेलगोला से था, जहाँ पे उसने जो प्राण त्यागे थे, व्रत उपास मतलब उन्होंने अंतिम समय में एकदम खाना पीना छोड़ दिया था और शरीर त्याग दिया था। फिर श्रवण बेलगोला मैसूर में, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम का प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, अशोक का निठुर अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख? तो देखिए
कहाँ पर अशोक का नाम जो है वो अशोक प्राप्त होता है, तो अशोक का नेतुर अभिलेख, ध्यान रखिएगा, नेतुर अभिलेख में अशोक का अशोक कहा गया है। निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? व्यापार मार्ग, गुप्तचर मार्ग, कृषि पद्धति या राजस्व प्रदान? उत्तर है व्यापार मार्ग, न्यूनतम इसमें ही मिलती है, बाकी सब में कृषि राजस्व सब में पूरी जानकारी है अर्थशास्त्र में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, ये आपको बता दिया था कई बार। तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक मैसूर में इन्होंने प्राण त्यागे, तो अंतिम में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। भद्रबाहु इनके गुरु थे। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 15, 10, 30, 40? अच्छा सवाल है। तो उत्तर है 30। 30 जो थे वो थे समिति में मेंबर। निम्नलिखित में किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन के लिए पहल की। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम, ये तो आपको बता दिया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 315 ईस्वी पूर्व, 317, 305 या 300 ईस्वा पूर्व? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व पराजित किया था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ग्रीक यानी यूनान के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो या अरस्तु? तो मेगास्थनीज। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसर और पशु बलि पर रोक लगाई? ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर भी थी। स्तंभ अभिलेख 4, स्तंभ अभिलेख 1, शिला अभिलेख 9 या शिला अभिलेख 11? इसका सवाल साथियों हम अगले पार्ट में बताएंगे, आप कमेंट कीजिए, आपके लिए प्रश्न है। निम्न में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, वायु पुराण? किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? कोरित, मिस्र, मैसेडोनिया, सीरिया? तो समकालीन तुर्मय ध्वजा वो मिस्र का राजा था। अशोक के धर्मा देशों को उद्वाचन पहले किया था? जेम्स प्रिंसप, सर जॉन मार्शल, विलियम जॉन या चार्ल्स विल्किंस? उत्तर है जेम्स प्रिंसप। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य। निम्नलिखित में सबसे पुराना राजवंश मौर्य, गुप्त, वर्धन या कुषाण? मौर्य। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था। रूपदर्शक मतलब जो एक पद है वो कौन था? देखिए, स्वर्ण, चांदी, तांबे का परीक्षक, मंच प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक या गणिकाओं का अध्यक्ष? तो सिक्कों का परीक्षक। मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष था। लवणा अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, शुक्ला अध्यक्ष या पोतवा अध्यक्ष? उत्तर है पोतवा अध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य प्रशासन में माप तोल का अध्यक्ष था पोतवा अध्यक्ष। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवा ली? प्रादेशिक, राजूक, युक्त, ये सभी? ये सभी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली या देवनागरी? तो अशोक के शिलालेख है वो ब्राह्मी भाषा में लिपि में खुदे हुए हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदत्त या शतधवन?
तो देखिए अंतिम सम्राट था बृहदर्थ, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैनिक निरीक्षण के समय उसकी गर्दन काट दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? सामानों की कुर्की, मृत्युदंड, कारावास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टैक्स चोरी का एक ही इलाज था, इनका जो दंड था मृत्यु दंड। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य का शासन किया? तो शुंग वंश ने किया, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी। महान सम्राट अशोक किसके वंश के थे? मौर्य वंश। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीतिक नीतियां। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला? भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो देखिए भारत से मिला है, अफगानिस्तान से मिला, पाकिस्तान, श्रीलंका से नहीं मिला है। सी उत्तर इसका। पंकोदकस निरादे मौर्य राज्य द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आता है कई बार, ऐसा आ जाता है। पंकोस कसन्नी राधे ये किस प्रकार का जुर्माना था? कूड़ा फेंकने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, मंदिर को गंदा करने पर और पीने का पानी गंदा। तो उत्तर है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो उत्तर है बिंदुसार। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। कलिंग युद्ध के बाद दिन में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट सेकंड, रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट 6 और 8 या फिर 13? तो उत्तर है रॉक एडिक्ट, ये 13, रॉक एडिक्ट 13 ने कलिंग युद्ध के बाद इनमें से किसने सम्राट अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? 13 ध्यान रखिएगा। जो शिलालेख है वो रॉक एडिक्ट 13 शिलालेख। शिलालेख में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया शिलालेखों में। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 या 240? तो कलिंग का युद्ध है वो 200। तो सम्राट अशोक के जो आप इसका उत्तर बताइए, क्योंकि हम आपको हिंस देते हैं कि सम्राट अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष ये हुआ था। तो आप इसका उत्तर बताइए। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या बिंदुसार? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? 12वें वर्ष, 90वें, 20वें या 26वें? देखिए किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो 26वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और वहीं पे आपको लुम्बिनी में लिखा हुआ है कर में टैक्स में रियायत देने की बात की गई है लुम्बिनी लेख में। निम्न में से अभिलेखों में किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अहोरा, गुजरा, ब्रह्मागिरी या सारनाथ? तो गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतोहत का उल्लेख किया है और गृह युद्ध त्याग की घोषणा की है? मास्की राजादेश, शिला आदेश, तो ये रॉक एडिक्ट बताया ना आपको, शिला राजादेश 13 में उसने कलिंग में जो घटना हुई, युद्ध हुआ, उसमें बारे में उसने उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है। शिलालेख 13 ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है रूमीदे स्तंभलेख द्वारा, 13वें शिलालेख द्वारा, हैंसांग के विवरण प्रथम लघु शिलालेख, तो 13वें शिलालेख द्वारा मिलता है। ये 2016 में यूपीएससी में आया था। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली?
तो ये शुंग वंश ने ली। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय रूप में है? तो अशोक का। निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? प्रादेशिक, युक्त, राजूक या अग्रहारिक? तो देखिए, अग्रहारिक था ना, वो नहीं था, बाकी प्रादेशिक था, युक्त था और राजूक था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक? स्थानिक। उत्तर है जिला प्रशासक। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, महावीर या अशोक? तो सांची का स्तूप जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल का प्रभारी था? पणिया अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष? उत्तर ध्यान गया पोतवा अध्यक्ष। माप तोल मौर्य युगीन का जो था पोतवा अध्यक्ष था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला? तो सबसे प्रसिद्ध उस समय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? तो उत्तर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? जैन धर्म के। सांची में स्थित बौद्ध स्थानों का निर्माण मौर्य राजवंश। निम्नलिखित में से अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी संबंधित नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्राद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख और वंशुगनी? तो महाक्षत्रप रुद्राद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख था ना, उसमें अशोक का अभिलेख पाया गया है। और ये खारवेल का हाथीगुम्बा, इसमें राजा नंद का वर्णन है। किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? सम्राट अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय, तृतीय, नवा या प्रथम स्तंभलेख? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। बिंदुसार के शासन का अशांति कहां थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगृह? तो तक्षशिला में अशांति थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में। विख्यात सांची का स्तूप बनाया अशोक ने। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो 7वां अंग साथियों था मित्र। इंडिका का ये सवाल कई बार आ चुका है, यदि सरल है, इतना हार्ड नहीं है। इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? स्तंभ उत्कीर्ण राज्य देश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वां राज्य देश और खुदाई है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है 13वां राज्य देश में, शिलाओं पर 13वां शिलालेख में। सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था, अपनी सेना को भंग दिया था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बुद्ध बन गया था। केवल ये दूसरा सही है, मतलब कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया था, पर मृत्युदंड उसने समाप्त अपनी सेना को भंग नहीं किया था। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया? अकबर, हुमायूं, अशोक या नरसिंह? तो उत्तर है अशोक। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन किसने किया, मतलब उसका कोड किसने क्लियर किया? तो जेम्स प्रिंसप ने। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया है।
निम्नलिखित में से अशोक के किस शिला अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धोली, भाब्रू या जोगड़? तो जो भाब्रू अभिलेख है ना, वहीं पर बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। सम्राट अशोक के समय श्रीलंका के शासक कौन थे? महासेन, कश्यप, तीस या विजय बाहु? तो उत्तर है 30। और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त 322 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक? मौर्य। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? भूमि, खान, चारागाह या वाणिज्य? तो खान पर राज्य का अधिकार था पूर्णतः। कलिंग का युद्ध लड़ा गया 261 ईस्वी पूर्व। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म का स्वीकार किया? बौद्ध। पाटलिपुत्र अब कहाँ है? बिहार में, पटना।